वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल। हमारा चैनल जो है ये आप लोगों को फिज़िक्स और मैथ्स के बारे में बताएगा। यानी मैथमेटिक्स जो 9 की है, जो 9 की फिज़िक्स है, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा। यानी मैथमेटिक्स ज़्यादातर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को बोरिंग सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि उनकी जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो न्यू न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं, न्यू न्यू फार्मूले आते हैं, वो उसको याद नहीं कर सकते। यानी वो उसको कमतर समझते हैं, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसकी वजह से उसकी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों वीक हो जाती है। तो हमारा चैनल जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बारे में बताएगा। यानी मैथमेटिक्स में जो हमारे पास जो 9 क्लास की जो कंटेंट है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंसेप्ट सिर्फ हमारे पास मैथ्स में नहीं यूज़ होते मैट्रिक्स की, बल्कि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स बायोफिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास उसमें मैट्रिक्स का यूज़ आता है। मैट्रिक्स का कंसेप्ट एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम अर्थर केले, यानी जिसने 19th सेंचुरी में मैट्रिक्स को डेवलप किया था। उसने मैट्रिक्स की कुछ डिफिनेशन ऐसी की कि मैट्रिक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे a matrix of a rectangular array which contain number of rows and number of columns. उससे जो मैट्रिक्स की डिफिनेशन की थी वो ये थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए से डिनोट किए हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक रेक्टेंगुलर है। इसमें हमारे पास रो हमारे पास मसलन है 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास चार एलिमेंट है। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जो कंटेन है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कॉलम। ये जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स को डेवलप किया था, उस वक्त जो मैथमेटिक्स में इसकी यूज़ ज़्यादा थी, इसके बजाय मॉडर्न फिजिक्स हो गई, इसके अलावा हमारे पास बायोफिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें ये यूज़ हो जाता था। उसने सोचा तो 19वीं सेंचुरी में उसने मैट्रिक्स को ईजाद किया। इसके बाद मैट्रिक्स कंसेप्ट के बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट सपोज हम उस मैट्रिक्स को लेते हैं सी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कोई हमसे पूछ ले कि यार मुझे ये बताओ कि सी मैट्रिक्स है लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मुझे बताओ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हम लिखते हैं यानी सी की, यानी तो सी ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स इज, यानी हमारे पास जो सी के मैट्रिक्स है वो इसका ऑर्डर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। यानी इसमें हम देखेंगे कि जितने रोज है और जितने कॉलम है। यानी हमारे देखा जाए तो इसमें टू रोज है तो मतलब इसका जो रोज है, यानी हमेशा याद रखो कि जब भी कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बता दे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा हम पहले रो को लेंगे। यानी इसमें टू रोज है तो टू, और इसमें क्रॉस भी लगा जा सकता है, और दूसरा तरीका जो मैं आपको एक स्टेप यानी 1, 2, 3, 4 सेकंड के बाद आपको बताऊंगा
यानी, और दूसरा हमारे पास कॉलम, और कॉलम अगर देखा जाए तो 2 कॉलम है, यानी 2/2। और इसका जो दूसरे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड 2-2। ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है। अगर हमारे पास कोई दूसरा है, यानी इसको अगर हम, ये तो इक्वल रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम था। अगर हमारे पास डिफरेंट हो, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम बी कहते हैं, और इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो 3, 7, 2, 1, 9, 5, 4, 8, 6, 9, 1, 3 ये है। अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ बी जो है वो हमारे पास है सबसे पहले रोज, यानी पहले रोज 1, 2, 3, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 है। क्रॉस कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब है कि 3 क्रॉस 4। अगर एक्स को देखा जाए, खुदा ना खास्ता कोई इसको इस तरह लेके, यानी उसकी, हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर जो गलती करते हैं, ज़्यादातर जो मिस्टेक वो आ जाते हैं, वो इसकी वजह से होता है कि वो जल्दी में होता है, जिसको या उसको जो है हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कुछ शराइत है वो उसको याद नहीं होती, जिसकी वजह जल्दबाजी की वजह से वो इसको इस तरह लिखते हैं, यानी 4/3। तो 4/3 ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास रोज, सबसे पहले हमारे पास रो आ जाता है, ये रोज होंगे और ये कॉलम है। रोज हमारे पास 4 नहीं है। अगर देखा जाए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास रोज 3 है और इसने लिखे 4, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो गलत है। तो आपको मैं एक दफ़ा एक छोटा सा मुख्तसर से आपको बता दूं कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ होता है। मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी टूल है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कोई चीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इसमें एडिशन आता है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसी होती है, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसके अलावा ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में यूज़ नहीं होती, बल्कि हमारे पास फिजिक्स में भी यूज़ आती है। इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजी हो गई, ज़्यादातर हमारे पास टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। मैट्रिक्स की डिफिनेशन हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी लिख लिया कि मैट्रिक्स जो है ये एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स कंसेप्ट कहाँ से आ गया? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स को ईजाद किया था। कब ईजाद किया था? 19वीं सेंचुरी में। उसके अलावा हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको पहले एक बात बता दूं कि ये इसको हम रोज कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो, और जो हमारे पास ये वर्टिकल है इसको हम कॉलम कहते हैं। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी? रो होगी, और जो वर्टिकल होगी वो हमारे पास कॉलम होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी ये वीडियो देख रहे हो, तो उसको चाहिए कि यानी हमारा जो भी प्रॉब्लम मैट्रिक्स का हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हो, तो उसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। यानी जितने मैट्रिक्स में सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, यानी हमारे पास कितना रो है? 1, 2, 3 रोज 4 कॉलम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि गलती से या जज्बात की वजह से या कोई और गलती की, यानी आपने थिंकिंग नहीं की और आपने डायरेक्टली किया 4/3, यानी आपने पहले कॉलम लिख लिया, तो ये गलत होगा। क्योंकि हमारे पास हमेशा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का रूल है उसमें हम सबसे पहले रो लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगी। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट्स करके मैं आप लोगों को इस पे मोर वीडियो, इसके मैट्रिक्स पे ज़्यादा वीडियो भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो आपको हम इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।